वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था यूटिलिटी क्या होता है, उसके फीचर्स, फिर हमने लॉ ऑफ डीएमयू देखा था, उसके अजम्पशंस देखे थे, सिग्निफिकेंस, फिर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी देखी थी और सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये लेक्चर में हम देखने वाले उसका एप्लीकेशंस कैसे होता है रियल वर्ल्ड में, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस। कल मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था प्राइस और एमयू को लेके। सपोज़ हमारे एग्जांपल में, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 1 यूनिट ऑफ ए एमयू इज़ इक्वल टू 10 रुपीज़। मतलब 1 एमयू आपका किसके बराबर है, ₹10 के। और एक यूनिट कितने का आता है, 50 रुपीज़ का आता है। तो उसको लेके एक टेबल बनाया हुआ है। तो टेबल में देख सकते हैं आप कि यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपका एमयू गिरेगा। इनिशियली एमयू वॉज 10, फिर फॉल होगा 8, फिर फॉल होगा 7, फिर फॉल होते जाएगा वो। व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेज एमयू फॉल्स। ये हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ डीएमयू में देखा था। अभी हमने ऊपर एक अजम्पशन लिया था कि 1 एमयू कितने रुपीज़ के बराबर है, 10 रुपीज़ के बराबर है सपोज़। तभी एमयू को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो सब में 10 का मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 8 80, 10 इंटू 7 70 एंड सो ऑन। सब में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10 इंटू 5, 10 इंटू 3 एंड 10 इंटू 1। तो हमने एमयू को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइस में। अभी यूनिट्स का प्राइस कितना था हमारे एग्जाम्पल में, ₹50 था ऊपर देखा हमने। तो सब यूनिट्स का प्राइस 50 50 50 लिखा हुआ है। अभी इस टेबल का मतलब क्या है कि कोई भी एक यूनिट कंज्यूम करता है तो उसके लिए वो रेडी टू पे 100 रुपीज़ है, बट एक्चुअली कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज़ है। मतलब अगर वो आज परचेस करेगा तो उसको 50 रुपये देने हैं, बट वो उसके लिए 100 रुपये पे करने के लिए तैयार है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कल, वो वाटर बॉटल का 80 रुपीज़ वाला। वैसे यहाँ पे वो पे करने, वो 100 भी बोलेगा ना तो भी वो दे देगा निकाल के। तो यहाँ पे क्या ना, उसके लिए कीमत क्या है, 85 रुपये, लेकिन गुड्स के लिए तो वो ऑफकोर्स बाय करेगा। क्यों? क्योंकि एमयू ज़्यादा है प्राइस से। जब एमयू ज़्यादा होगा प्राइस से तब वो उसको बाय करेगा। ये तो कैसी बात हुई, जैसे क्योंकि आप शॉप में गए, एक शर्ट था 500 रुपये का, आपको उसको देख के लगा कि ये 5000 का शर्ट होगा मे बी। तो आप उस शर्ट की कीमत कितनी मान रहे हो, 5000 मान रहे हो। ये आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा, उस शर्ट को देख के, उसकी डिज़ाइन है, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट कितना शर्ट का 500 है। तो आप उसको डेफिनेटली परचेस कर लोगे ना, क्योंकि आपके लिए तो कीमत कितनी बहुत ज़्यादा है उसके लिए, और वैसे उसकी कीमत एक्चुअली कितनी है, 500 ही है। तो हम उसको बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो बहुत सस्ता है। अगर हम देखने जाएंगे तो हम कंपेयर करेंगे तो बोलेगा 4500 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसको एक्चुअली बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ये एक्चुअली कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये उनका मेंटलिटी, उनको सोच रहे हैं वो। ये खाली उनकी थिंकिंग है कि सोच के उनको फ़ायदा हुआ इतना कि उनका 4500 रुपये बच गया खर्चा होने से। अगर वो 5000 मिले थे उसको तो 5000 पे करना पड़ता, 4500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। सेम वे अगर हम और आगे कंपेयर करें तो जब सेकंड यूनिट कंज्यूम किया उसने तब एमयू कितना मिला, 8। उसके लिए वो प्राइस कितना पे करने के लिए रेडी था, 80, बट पे कितना किया, 50। तो इसके लिए सरप्लस कितना, 30। तो वो ऑफकोर्स बाय करेगा उसको। थर्ड यूनिट पे भी सेम, एमयू 70 रुपीज़ है और प्राइस कितना, 50। एमयू ज़्यादा है और प्राइस कम है, तो ऑफकोर्स वो उसको बाय करेगा। अभी फिफ्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ उसको दे, वो सोच रहा है कि उसकी गुड्स की कीमत 30 रुपीज़ होगी, बट एक्चुअली कितनी है, 50। तो उसको बाय नहीं करेगा, बोलते कि 30 रुपये का सामने में 50 में क्यों लूँ। उसके लिए उसकी कीमत कल 30 रुपीज़ है, तब वो उसको बाय नहीं करेगा। वो उसको बाय कब करेगा, जब प्राइस गिरेगी तब। मतलब अगर प्राइस 30 रुपये होगी ना तो वो ऑफकोर्स बाय करेगा। 30 से कम होगी तो ज़रूर करेगा, 25 या 28 जो भी होगी। बट 30 के ऊपर 1 रुपया भी होगा ना तो वो बाय नहीं करेगा। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी देखा था, जब यूनिट्स बढ़ते हैं ना तब वो एडिशनल यूनिट कब बाय करता है, जब प्राइस गिरेगा। यहाँ पे वो मैक्सिमम 30 रुपीज़ ही पे करेगा। तो एमयू का कैसे एप्लीकेशन हो रहा है प्राइस में वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो बाय नहीं करेगा। सेम यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी बाय नहीं करेगा। लेकिन ये स्पेशल केस है फोर्थ वाला, यहाँ पे एमयू 50 है
और प्राइस भी 50 है, तो कंज्यूमर्स में का एमयू और प्राइस दोनों इक्वल होता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो हम कंज्यूमर्स को मैक्सिमम 4 यूनिट्स बेच सकते हैं अगर 50 रुपीज़ चार्ज करें तो एक कंज्यूमर से। अब 1 बेच सकते हो, कंज्यूमर्स परचेस करता रहेगा, लेकिन वो आके 4th यूनिट पर रुक जाएगा। 4th के बाद वो कंजम्पशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो प्राइस है वो हाई है, 50 रुपीज़ है, लेकिन वो पे करने के लिए कितना रेडी है? 30 रुपीज़ है। तो इन शॉर्ट इसमें क्या है, अगर आपका एमयू ज़्यादा है प्राइस से तो कंज्यूमर्स आगे बढ़ेगा, बाय करेगा उसको। जब दोनों इक्वल हो गया तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा और वो फर्दर परचेज नहीं करेगा उसके बाद। और यहाँ पे है तो यहाँ पे लो है तो कंज्यूमर्स क्या हो रहा है? डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है यहाँ पे, वो डिससेटिस्फाई होगा यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए कॉस्ट क्या है? 30 रुपीज़ है, लेकिन एक्चुअली उसको कितने में गिर रहा है? 50 रुपीज़ में गिर रहा है। तो बस ये रिलेशनशिप में यही है। तो चैप्टर्स में कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, एक्टिविटीज़, वो हम देख लेते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? पहली, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 कमोडिटीज़ विच सेटिस्फाई योर वांट्स। तो कोई भी ऐसी 10 चीज़ों का अपने को लिस्ट बनानी है जो अपनी वांट को सेटिस्फाई करता है। बहुत सारी है, हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, पेन, पेपर, पेंसिल है, फिर टी हो गई आपकी, मिल्क हो गया, कॉफ़ी हो गई, शूज़ हो गए। तो बहुत सारी एग्जांपल्स है इसमें। तो आप जितने भी आप घर में चीज़ें हैं वो उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 कमोडिटीज़। 10 कमोडिटीज़ का अपने को लिस्ट बनाना है विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये किसकी वांट को सेटिस्फाई करते हैं? किसी खास इंसान की, सबकी नहीं। परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, वो एक खास काम के लिए आता है, जैसे कि अ चॉक हैज़ यूटिलिटी फॉर ए टीचर। मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया था, मार्कर मेरे लिए यूज़फुल है, आपके लिए नहीं। फिर और एग्जांपल क्या हो सकता है? ये पर्सन टू पर्सन, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जैसा ही हुआ ना। हर एक पर्सन के लिए हर एक चीज़ की यूटिलिटी अलग अलग होगी। जैसे कि अगर बुक की बात करें तो इलिटरेट के लिए वो काम की है, जो पढ़ा लिखा है। इलिटरेट के लिए वो काम की नहीं है। या फिर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं आप इसकी जगह। फिर आप एक व्हीकल ले सकते हैं, जिसको ड्राइविंग आती है उसके लिए वो काम का है। या सिनेमा ले सकते हैं, जो ब्लाइंड पीपल के लिए काम का नहीं है, नॉर्मल पीपल के लिए काम का है। म्यूज़िक ले सकते हैं, जो डेफ है उसके लिए वो काम का नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, रेस्ट ऑफ द पीपल के लिए वो नहीं है अवेलेबल। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं अभी। तो अभी एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। फॉलोइंग आर दी, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। फॉलोइंग आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़। अपने को टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दिया हुआ है एंड देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स। अरेंज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पैड। तो कौन सी इंफॉर्मेशन किस यूटिलिटी के लिए आएगी? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइम, पोजीशन, सर्विस और प्लेस दिया हुआ है। तो इन चारों में डालना है कि किसके लिए कौन सी यूटिलिटी होगी। पहला क्या है? डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट। डेंटिस्ट पेशेंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो ये टाइम में आएगा, पोजीशन में आएगा, सर्विस में आएगा या प्लेस। तो इसका क्या एग्जांपल है? ये डॉक्टर क्या देता है? सर्विसेज देता है ना, तो ये इसके लिए आ जाएगा सर्विस यूटिलिटी। जो भी प्रोफेशनल्स देते हैं ना, वो सर्विसेज में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ माउंटेनियर यूजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर एट अ हाई अल्टीट्यूड। अभी हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। अभी नॉर्मली ऑक्सीजन सिलेंडर तो हर जगह काम का नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, वो जगह चेंज की उसने, माउंटेन पे गया, इसके लिए उसको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो ये कौन सी यूटिलिटी है? प्लेस। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? जगह चेंज करने से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने को, जगह चेंज करेंगे तो नहीं पड़ेगी उसकी। तो नेक्स्ट क्या है? अ फार्मर सेलिंग राइस स्टोर्ड इन द वेयर हाउस एट द एंड ऑफ द सीजन। फार्मर ने क्या किया है? राइस को स्टोर कर दिया वेयर हाउस में। अभी वेयर हाउस क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। जब भी चाहिए तब निकाल सकते हैं हम। तो ये फर्स्ट वाला आ गया है, टाइम यूटिलिटी। फिर नेक्स्ट है अ रिटेल ट्रेडर परचेसिंग 100 चेयर्स फ्रॉम दी होलसेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर ने होलसेल से माल खरीदा। हमने देखा था ना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर आता है, फिर होलसेलर से रिटेलर, फिर रिटेलर से कंज्यूमर। तो ये कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं? ये लास्ट वाला अपना बचा है, पोजीशन। तो यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफ़र होता है।
पोजीशन मतलब गुड्स ट्रांसफ़र होता है, पहले होलसेलर के पास आएगा मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। तो चलिए अभी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टीयू और एमयू में डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, कुछ फिलअप्स है वो हम पुट करते हैं। पहला मीनिंग दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए सिंगल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। हमने देखा था टेबल में कि बहुत सारे यूनिट्स कंज्यूम करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिट्स और सपोज टीयू एंड एमयू 1 2 3 4 5 6, अब 8 6 4 3 0 and -2, सॉरी 8 6 4 3 2 3 0 and -2। अभी एक यूनिट कंज्यूम करके हमें कितना यूटिलिटी मिला कमोडिटी से? 8 मिला। तो फर्स्ट से कितना मिला? 8 मिला, दोनों इनिशियली दोनों सेम होते हैं। फिर सेकंड यूनिट से कितना मिला? 6। तो 2 यूनिट से कितना मिला? 8 + 6 14। फिर थर्ड यूनिट से कितना मिला? 4। 3 यूनिट से कितना मिला? 14 + 4 कर दो 18, मतलब इन तीनों को आपको ऐड करना है। सेम वे फोर्थ से आपको 3 यूनिट्स मिला और 4 यूनिट्स से 18 + 3 21। फिफ्थ यूनिट से कितना मिला आपको? एमयू 0। तो 0 + 21 टोटल आपको कितना मिला? 21। 6 से क्या हो गया? डिसयूटिलिटी हो गई -2। अब इन दोनों को ऐड करो तो 19 आ जाएगा। आप कोई भी नंबर लेके टेबल बना सकते हो, बस ध्यान रखें ये गिरेगा, फिर इसको 0 कर देने का, इसको नेगेटिव कर देने का, फिर इसको ऐड करके आप टीयू बना सकते हैं। तो एमयू क्या होता है उसका मीनिंग? द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके कितना यूटिलिटी मिलता है आपको। तो यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए क्या दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल या एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी। टोटल में जो एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? 8 + 6 करो 14 आता है। फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम, जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे ना तो टोटल बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? एमयू से। हमने इसमें ये ऐड करके निकाला है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये हमने आगे देखा था। टीयू क्या होता है? इंक्रीज होता है 8 से 14 18 21, फिर 21, फिर गिर गया। लेकिन उसका जो इंक्रीज का रेट है ना वो कम है। पहले वो 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, आप इधर देख सकते हैं, फिर 3 से बढ़ा, बढ़ रहा है लेकिन वो कम रेट से बढ़ रहा है। पहले ज़्यादा बढ़ा, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी टीयू का जो रेट बोला था एमयू, तो एमयू क्या हो रहा है? डिमिनिशेस फ्रॉम बिगनिंग या फॉल्स फ्रॉम बिगनिंग। तो एमयू क्या हो रहा है? फॉल्स फ्रॉम बिगिनिंग। कि एमयू गिरता ही जाता है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ? एट द पॉइंट ऑफ सेटिटी एमयू इक्वल्स टू 0। एमयू 0 होता है तो टीयू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एट द पॉइंट ऑफ सेटिटी टीयू इज मैक्सिमम। आपको याद होगा ग्राफ में भी हमने बनाया था, यहाँ पे मैं रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो होता है पॉइंट ऑफ सेटिटी होता है, यहाँ पे एमयू, ये आपका टीयू का होता है और ये आपका एमयू का होता है। एमयू यहाँ पे 0 होता है और ये आपका मैक्सिमम यहाँ पे होता है। इसको ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। तो नेक्स्ट है टीयू टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूस। टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब वो डिक्लाइन हो जाएगा, गिर जाएगा। तब एमयू में क्या होता है? ये जब गिर जाता है तो एमयू क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? व्हेन टीयू डिक्लाइंस
जब टी यू गिर जाता है तो एम यू क्या हो जाता है आपका नेगेटिव, एम यू बिकम्स नेगेटिव। फिर नेक्स्ट देखिए, टोटल यूटिलिटी डिटरमिन्स वैल्यू इन यूज ऑफ ए कमोडिटी। एक वैल्यू इन यूज होता है, दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। तो एम यू डिटरमिन्स वैल्यू इन यूज की जगह आपको वैल्यू इन एक्सचेंज लिख देने का खाली, वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ ए कमोडिटी। फिर नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव था, फिर यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। बट टी यू होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इवन जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तक वो जाएगा, कंज्यूम करेगा, इसके बाद वो कंजम्पशन नहीं करेगा, क्योंकि सक्सेसिव यूनिट से नेक्स्ट यूनिट से कंज्यूम करने से उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब वो डिस यूटिलिटी होगी उसकी, तो वो कंजम्पशन रोक देगा 5th यूनिट पे। तो टी यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है टी यू का, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। ये टी यू का है, अपने को एम यू ड्रॉ करना है, तो सीधी लाइन मारनी है खाली। अब इसको 2 यूनिट से ड्रॉ किया ना, तो हम भी 2 से करेंगे, 2, 4 एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे एम यू ले लेंगे, यहाँ पे 0 यूनिट्स लिखे नहीं है, यूनिट्स ये एक्स एक्सिस है, और आपका एम यू 2 से डिक्लाइन हो जाएगा, ये आपका एम यू कर्व है। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हमारी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हम एमसीक्यू और क्वेश्चन थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अभी अजम्पशंस की बात कर रहा है ये, अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस दिए थे, तो उसने क्या बोला है कि मनी का जो एमयू क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, रिमेन कांस्टेंट है, डिक्रीजेज है, या पहले बढ़ता है फिर गिरता है। तो हमने अजम्पशंस में एक पढ़ा था कॉन्स्टेंसी, तो उसमें पढ़ा था कि लोगों के टेस्ट है, लोगों के लाइक्स है, डिसलाइक्स है, तो उसमें क्या होता है कांस्टेंट होने चाहिए वो। तो उसमें एक एग्जांपल था एमयू ऑफ मनी, तो वो क्या होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट। सेकंड पढ़ते हैं, एज पर दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी। ये भी अजम्पशन की बात कर रहा है, यूटिलिटी का मेजरमेंट हम लोग अज्यूम करते हैं, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी, बट एक्चुअली इन प्रैक्टिकल इन रियलिटी यू कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑर्डिनल या कार्डिनल, बोथ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, या नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन है कार्डिनल। कार्डिनल मतलब इन नंबर्स। हमने टेबल भी बनाया था, जस्ट मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बनाया था, तो इसको नंबर में मेज़र कर सकते हैं, ये हमारा अजम्पशन है। इन रियलिटी वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ऑर्डिनल मतलब क्या होता है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एम यू ऑफ ए कमोडिटी ऑफ द कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव। एम यू कब नेगेटिव होता है, व्हेन टी यू ऑफ ए कमोडिटीज़। यहाँ पे एक टेबल भी दिया होता है, इसमें देख लेते हैं। देखो एम यू आपका नेगेटिव कब हुआ, जब टी यू आपका क्या होगा, गिर जाएगा। अभी टी यू 15 से 14 हो गया, तब एम यू 0 से -1 हो गया, तब आपका आंसर क्या आएगा, टी ऑफ ए कमोडिटी इज फॉलिंग। पॉइंट ऑफ सैटिटी मीन्स, हमने ग्राफ में देखा था जो सबसे ऊपर पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे आपका टी यू मैक्सिमम होता है एंड एम यू बिकम्स 0, एम यू 0 हो जाता है। तो कौन से ऑप्शन में एम यू 0 है, ये ऑप्शन में, और टी यू मैक्सिमम है, तो ऑप्शन सी, टी यू इज़ मैक्सिमम एंड एम यू इज़
0, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। व्हेन एम यू इज फॉलिंग टी यू इज डैश, एम यू गिरता है, गिर रहा है, स्टार्टिंग से ही गिरता है वो, तो टी यू क्या होता है, राइज होता है ना, बढ़ता रहता है टी यू, तो टी यू बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं मैच दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग देखते हैं। टाइम यूटिलिटी किससे जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट, ब्लड बैंक, मोबाइल फ़ोन्स या डॉक्टर। तो ब्लड बैंक क्या करता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है और जब चाहिए तब यूज़ करते हैं उसको। तब ये जब टाइम के हिसाब से हुआ ना, अभी हमने आज ब्लड दिया कि या डोनेट किया, तो वो स्टोर करके रखेंगे, जब पेशेंट आएगा या जिसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहाँ से हम विड्रॉ करके निकालेंगे। तो आपका ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड, प्लेस यूटिलिटी, जब जगह चेंज होती है, जगह चेंज कौन करता है, ट्रांसपोर्ट। हमने माउंटेनियर का एक एग्जांपल भी देखा था। सर्विस यूटिलिटी, सर्विसेज कौन देता है, डॉक्टर देता है, तो थर्ड आएगा आपका। और नॉलेज, जब मोबाइल फ़ोन्स का नॉलेज बढ़ता है तो हम उसके ज़्यादा यूसेज कर सकते हैं। जैसे कि पहले मोबाइल का फ़ोन नॉर्मली आप कॉल करने में यूज़ करते थे या मैसेज भेजने में, बट लेकिन जब स्मार्टफोन से आए तो मोबाइल का यूज़ आप ईमेल भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक, बहुत सारी फंक्शंस है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे कौन से ऑप्शन में ये बैठेगा, फर्स्ट का अपना कितना बी, फर्स्ट का बी यहाँ पे आ रहा है, दोनों में आ रहा है। सेकंड का ए, मीन्स आपका ये सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है। थर्ड का डी, थर्ड का डी हो रहा है, एंड फोर्थ का सी मैच हो रहा है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जस्ट हमने पढ़ा आज ही, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब आपका एम यू ऑफ ए कमोडिटी, मतलब एम यू किसका, प्राइस का, एम यू प्राइस वाला वो किसके इक्वल होगा, प्राइस के। तो एम यू यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, बी में आपका एम यू इज इक्वल टू प्राइस। तो आपके ऑप्शन कौन से हैं, फोर्थ वाला ओनली बी, बाकी सब ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई और इलस्ट्रेशंस आपको करने हैं। सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। सलमा ने क्या किया, अपने फादर के लिए स्वेटर परचेज किया। अब ये स्वेटर कौन से मतलब यूटिलिटी में, कौन से कॉन्सेप्ट में आएगा। अभी स्वेटर तो हम हर जगह हर सीज़न में तो नहीं पहन सकते, विंटर में पहनेंगे, समर में तो यूज़ नहीं होगा इसका। तो यहाँ पे ये क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी यूटिलिटी हो रही है यहाँ पे, टाइम यूटिलिटी। मतलब एक सीज़न में काम आएगा, दूसरे सीज़न में वो काम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या देखो, नीलेश परचेस्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर। अब इसने क्या किया, ऑर्नामेंट्स खरीदे। अभी ऑर्नामेंट्स अपनी सिस्टर के लिए खरीदा, नीलेश ने उसके लिए पेमेंट किया होगा। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो परचेस करके ऑर्नामेंट्स उसके सिस्टर को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो पोजीशन यूटिलिटी हो गया ये। फिर कविता कंज्यूम्ड 5 यूनिट्स ऑफ ए ऑरेंजेस वन आफ्टर द अदर। अब इसने क्या किया, कंजम्पशन कर रहा है, वो एक के बाद एक कर रहा है, तो क्या होगा ये, उसका एमयू क्या होगा, डिक्लाइन होगा। फिर भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपाती। मतलब ये उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया ना। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे इसको रेफ़र कर सकते हैं कि जब उसका एमयू 0 हो जाता है तब वो 5th चपाती कंज्यूम नहीं करेगा। अगर हम सेम एग्जांपल चपाती का समझे तो 5th चपाती पे उसका कितना हो जाएगा यूटिलिटी, -1 डिस यूटिलिटी हो जाएगी। तब यहाँ पे क्या होगा, इसका एमयू 0 हो गया और बोल सकते टी यू मैक्सिमम है। फिर नेक्स्ट है, ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग ऑन ऐसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। तो यहाँ पे क्या कर रही है, उसको यूटिलिटी मिल रही है पेन एंड नोटबुक से, क्योंकि उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो पेन और वो क्या कर रहे हैं, उसको यूटिलिटी दे रहे हैं।
नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं। ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। यूनिट्स दिया है 1 2 3 4 5, TU 6 11 15 15 एंड 14। MU डिक्लाइन हो रहा है 5 6 5 4 0 -1। तो अपने को ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ड्रॉ टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अपने को कर्व्स ड्रॉ करने हैं। तो आपको यूनिट्स कमोडिटी वो नीचे लेना है और TU और MU आपको इधर लेना है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है आपका -1 और सबसे बड़ा नंबर है 15। तो हम 2 का डिस्टेंस ले सकते हैं या 4 का ले सकते हैं। मैं 2 का ले लेता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। नीचे आ जाएगा -2। अभी प्लॉट करना है। कमोडिटीज़ आपकी 1 to 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे लिख दो यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। और यहाँ पे TU एंड MU कर्व, TU एंड MU कर्व्स अभी प्लॉट करना है। 1 के सामने 6 और 6। पहले एक इसको प्लॉट कर लेते हैं। 1 के सामने 6, तो 1 के सामने 6 पे डॉट दे दो। 2 के सामने 11, तो 2 के सामने अप्रॉक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। 3 के सामने 15 एंड 4 के सामने 15। इन दोनों के बीच में आ जाएगा एग्जैक्ट। फिर 5 के सामने 14। तो आपका शेप ऑलवेज सेम ही रहेगा जैसा हमने ड्रॉ किया था। तो ये आपका TU कर्व बन गया। सेम अभी MU को प्लॉट करना। 1 के सामने 6 ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। 2 के सामने 5, 2 के सामने 5 यहाँ पे आ जाएगा। 3 के सामने 4 एंड 4 पे 0 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0 के सामने। एंड 5 के सामने -1, तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों के बीच में। अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। स्केल से आप ज्वाइन करेंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये आपका बन गया MU कर्व और ये डिस यूटिलिटी है। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ सैटिटी बताएगा। ये आपका पॉइंट ऑफ सैटिटी है। तो ये एक्टिविटी एग्जाम में आ सकती है ऐसी। नेक्स्ट क्या दिया है? When TU is maximum, MU is 0, है ना। TU मैक्सिमम होता है तो MU क्या होता है? 0 या ZERO लिख दो। When TU falls, MU becomes dash। TU गिरेगा तो MU क्या होगा? नेगेटिव। टेबल में भी देख के हम बोल सकते हैं। फिर लॉ ऑफ DMU अब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। स्टेट दी एंड एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ DMU विद एक्सेप्शंस। तो ये बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है 8 मार्क के लिए, या शॉर्ट नोट में 5 मार्क्स के लिए भी आता है। तो वहाँ पे आपको एक्सेप्शंस नहीं पूछेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसकी एक्टिविटीज़ भी कर ली और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। आप उसको रिवाइज़ कर लिए। कुछ डाउट्स है तो आप भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।